कल मैंने ये अर्ज किया था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किरदार डिस्कस किए हैं। एक किरदार अहले ईमान का है, दूसरा काफरों का और एक मुनाफिकीन का किरदार। मुनाफिकीन के हवाले से चंद बातें मैंने कल अर्ज की थी। अहले ईमान का किरदार जो है वो क्या होना चाहिए, उनके ईमान और तर्ज ज़िंदगी का पैमाना क्या हो जिससे वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। फितनों के इस दौर में अगर कोई सहारा इंसान को मिलता है, कोई उम्मीद की किरण मिलती है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात है। अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर हो जाए तो हकीकत ये है कि खसारे के सिवा कुछ इंसान के दामन में आने वाला नहीं है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अबू ज़र, तुम्हें पता है कि इस्लाम का सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है? तो कहते हैं, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह को इल्म है या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हो, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औसक़ उरल ईमान, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा ये है, यानी इंसान के लिए बचाव का कड़ा क्या होता है कि जिसको पकड़ के इंसान जो है मजबूती से अपना बचाव करता है कहीं ठोकर खाने से, गिरने से। तो फरमाया कि मजबूत कड़ा ये है कि इंसान दोस्ती रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी करे तो वो भी अल्लाह के लिए। यानी उसका मकसद हर हाल में अल्लाह को राजी करना हो, कोई दूसरा मकसद उसके पेशे नजर ना हो। ये वो अंदाज़े जिंदगी है कि ये अंदाज इख्तियार करने वाला कभी परेशान नहीं होता। किसी के साथ भला करे, किसी के साथ अच्छाई करे, उसका क्योंकि मकसद अल्लाह को राजी करना होता है, किसी और की रजा मकसूद ही नहीं होती, ना उसे क्रेडिट की फिर फिक्र होती है कि मुझे इसका जो है वो सिला मिलना चाहिए। जब मकसूद अल्लाह की रजा हो हर काम में, तो फिर इंसान वो काम करके खुश होता है और मुतमईन होता है। दूसरी हदीस में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरे अंदाज में जिक्र किया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 औसाफ अगर किसी मुसलमान के अंदर पैदा हो जाएं तो यजिदु बिहिन्ना हलावतल ईमान, ईमान की एक मिठास है, ईमान की एक चाशनी है, इसका एक सुकून है। 3 खूबियां अगर किसी मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान की जो असल लज्जत है ना, वो इंसान को महसूस होती है। पहली बात फरमाया, यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, सारी दुनिया से औलाद, माल, इज्जत, वकार, शोहरत, पेशा, पैसा, हर चीज से उसे अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा प्यारा है। अल्लाह की जात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत हो, और उसे सबसे बड़ा नुकसान ये लगता हो कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर बैठा। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसकी नाराजगी कभी भी इंसान को गवारा नहीं होती। इंसान दुनिया की हर चीज गवारा कर लेता है, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उसकी नाराजगी इंसान से बर्दाश्त और गवारा नहीं होती। तो फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल जो है दुनिया की हर चीज से ज्यादा उसे महबूब है। ये ऐसा वसफ है कि अगर इंसान के अंदर आ जाए तो उसकी दुनिया की जिंदगी जन्नत बन जाती है।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, ये अशरा मुबशरा की जो बशारत दी है, एक अहले इल्म ने इसका तर्जमा ये किया है कि एक तो ये है ना कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्हें जन्नत में देगा, जन्नत अता करेगा यकीनी। एक इसका माना यह है कि उनकी दुनिया की जिंदगी जन्नत है। अबू बकर फिल जन्ना यानी अबू बकर रहे तो दुनिया के अंदर रहे हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़े जिंदगी है वो इतना पुरसुकून है कि वो गोया जन्नत के अंदर रह रहे। वो क्यों था? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ जो मोहब्बत थी, उसमें बड़े बड़े मसाइब जो है वो ऐसे उन्हें हल्के लगते थे कि जैसे उनके लिए ये कोई चीज ही नहीं है। और दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दूसरा ये है कि इंसान किसी इंसान से भी अगर मोहब्बत करता है, जाहिर है इंसान के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उसके बगैर इंसान की जिंदगी मुमकिन नहीं है। ये मोहब्बत भी फरमाया इंसान की अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये मोहब्बत भी ताबे हो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के। जिससे भी इंसान मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे कि मैंने अपने अल्लाह को राजी करना है। इसमें ऑटोमेटिकली जो है मासियत वाली मोहब्बत निकल जाएगी। इंसान का जब मकसद ये हो कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, तो फिर इंसान अल्लाह के अहकामात के दायरे में जब रह के इंसान अपनी जिंदगी गुजारेगा तो उससे पुरसुकून जिंदगी जो है वो इंसान की और कोई नहीं। और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, बहुत बड़ी आग, और फिर इंसान को उसमें डाल दिया जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखे, जहन्नम की आग से भी, दुनिया की आग से भी। फरमाया अगर ऐसा कोई सानिया या ऐसा कोई सीन बन जाए कि इंसान के सामने बड़ी आग भड़काई जा रही है और इंसान को उसके अंदर डाला जा रहा है, ये इंसान गवारा कर ले, लेकिन अल्लाह की जात के साथ शिरक करना गवारा ना करे। अल्लाह की जात के साथ शिरक और कुफर जो है ये इंसान के लिए इससे ज्यादा मुश्किल, उस आग में छलांग लगाना इंसान के लिए मुमकिन हो, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक करना जो है ये इंसान को गवारा ना। ये वो तर्ज जिंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इसको इख्तियार कर लेता है ना, यजिदु बिहिन्ना हलावतल ईमान, ईमान की मिठास और लज्जत और सुकून जो है वो इस दुनिया के अंदर महसूस करता है। तो ये अहले ईमान का किरदार है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ये लज्जत ईमान जो है ये नसीब कर दे, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की जो सच्ची मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल से करता है तो फिर उसका पहला नतीजा ये होता है कि इंसान फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ढूंढ ढूंढ के करता है कि अल्लाह और उसके रसूल का काम क्या था और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने क्या अमल किया है। फिर इंसान एक एक काम जिंदगी का, एक एक सांस जो है वो ये देख कर लेता है कि इससे मेरा अल्लाह राजी होगा, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी। फिर ये ऐसा जिंदगी का चलन है कि जब इस पे इंसान चल पड़ता है तो फिर बाकी सारी चीजें इंसान के सामने हीच हो जाती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।